तो इसमें बिजनेस और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है थोड़ा बताइए। क्या आप अपनी पढ़ाई लाइफ में या अभी बिजनेस करते हुए लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं? कॉलेज स्टूडेंट कोई भी यूथ करना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या ऐसी स्किल्स हैं जो उनको सीखनी चाहिए? हम करना ये चाहते हैं और हमारे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं डांस करना चाहता हूँ, मेरा ये पैशन है और मुझे वो करने नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं, कैसे कन्विंस करें? अब नीचे लेवल पर उनको अगर फंड चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वो कहाँ से फंड ला सकते हैं? पैसा कहाँ से लाए बिजनेस के लिए बेसिकली? तो कैसे डिफाइन करें कि उनको जॉब करना है या बिजनेस करना है, क्या सही है? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, सपोज आपके पास अभी लाखों रुपए आ गए तो आप कार लेना चाहेंगे या इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? आप कौन से ग्रंथ या शास्त्र पढ़ चुके हैं? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिव और मेरे YouTube चैनल का नाम है क्यूरियस शिव। नई नई जगह जाना और नए नए लोगों से मिलना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, दिस इज माय पैशन। और ऐसे ही आज हम मिलने आए हैं shahzadegroup.com के फाउंडर एंड CEO से मिस्टर दिनेश देवांगन सर से, जो एक अच्छे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उसको बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो आइए हम जानते हैं। तो आइए मिलते हैं सर से। स्वागत है सर आपका हमारे इस नए सीरीज पर। तो कैसा लगा है सर आज आपको हमारी इस नई सीरीज पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शिव सर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक नया इनिशिएटिव लिया। तो इससे पहले कि सर से हम वार्तालाप स्टार्ट करें, बहुत सारे लर्निंग्स हम सीखने वाले हैं। तो सर आपसे हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी क्या थी, आपने क्या क्या अचीव किए, क्या क्या फेलियर्स आए, एक शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए सर हमारे घर। चल में शिव सर, ऐसा है कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फैमिली में भी मेरी मम्मी है, पापा है, मेरे भाई हैं शहजादे लकी और एक मैं हूँ। 2 भाई है और मम्मी पापा। स्टार्टिंग से हमारी जर्नी ऐसी रही कि भिलाई में मेरा पूरा सारा एजुकेशन हुआ। भिलाई में वैशाली नगर में शारदा विद्यालय करके हमारा एक स्कूल है, तो वहाँ से मैंने 12th तक के स्टडी किया। भिलाई में गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से मेरा बीकॉम हुआ। बट मेरा इंटरेस्ट था वो बिजनेस में था। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि बिजनेस में कैसे इंटरेस्ट थोड़ा सा मेरा डेवलप हुआ। फादर का ट्रेडिशनली 20 सालों से बिजनेस चल रहा है। हम लोग का बिस्किट चॉकलेट का होलसेल शॉप है। तो बचपन से ना मैं शॉप में जाया करता था। टाइम आपका एज क्या था? एज तो लगभग मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं लगभग 7th-8th क्लास में आसपास में था, तब से मैं जाया करता था। तो मेरे को वहाँ पे दुकान में बैठने का थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग गया। बिजनेस में जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो गया। 10वीं 11वीं तक के मैंने काफी ज्यादा दुकान में अपना काम किया। अब हुआ ऐसा कि जैसे यहाँ से मैं दुकान से जो लर्निंग करता था, तो मुझे बिजनेस में ज्यादा और इंटरेस्ट लगते गया कि हाँ बिजनेस बहुत अच्छी चीज है। और पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। ऐसा नहीं था कि 99% वाला बच्चा था, लेकिन एवरेज 80-85 वाला मैं स्टूडेंट था। और मुझे जो शौक था वो था सीए बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। तो सीए करने के साथ साथ मेरा लाइफ में उस समय 3 काम था। पहला काम था कि मेरे शौक को, पापा का जो शौक था उसमें उनका हाथ बटाना। दूसरी बात कि मैं सीए का पढ़ाई कर रहा था और सीए का पढ़ाई करना, और साथ साथ में मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद का कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे में ना जो क्वालिटी थी वो एजुकेटर की क्वालिटी थी। लोगों को सिखाना पढ़ाना मुझे बहुत पसंद था। तो साथ में ना मैं बच्चे को कोचिंग पढ़ाना चालू किया। तो जैसे मेरे 12th पास आउट हुआ, मैं सीए का तैयारी करने लग गया और उसके साथ में ही मैं लोगों को, बच्चों को पढ़ाना चालू किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ से चालू कर दिया। तो कुछ समय मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, कुछ समय निकाल के मैं पापा की दुकान जाया करता था, और उसके साथ साथ में सीए की पढ़ाई करता था। सीए की पढ़ाई करते हैं? हाँ। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मैं सीए तो उतना आगे तक के नहीं कर पाया। जो सीए सीपीटी होता है वो क्लियर किया। इंटर के बाद मैंने सीए छोड़ दिया। लेकिन वहाँ से मेरा जो जर्नी है वहाँ से ऐसे चलते गया। उसके बाद काफी कुछ मेरे लाइफ में भी अप एंड डाउन आए। अब मेरे पास वहाँ से लाइफ में 2 रास्ता था, या मैं अपने फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन करूँ या खुद अपना कुछ स्टार्टअप करूँ। तो मैं पहले लाइन को ना चुन के सेकंड लाइन को चुना। मुझे वहाँ फंडामेंटली वहाँ से नॉलेज मिल चुका था, लेकिन मैं अपना कुछ क्रिएट करना चाहता था। तो वहाँ से मैंने shahzadegroup.com की स्थापना की। वहाँ से स्टार्टिंग हुआ मेरा। तो सर मेरा एक सवाल है, जैसे अभी इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर चल रहा है और बहुत सारे लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, नई नई चीज़ें इन्वेंशन करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं स्टार्टअप और बिजनेस में। लोग बिजनेस को स्टार्टअप का नाम दे रहे हैं। तो इसमें बिजनेस और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बताइए। एक्चुअल में स्टार्टअप वर्ड को मैं बोलूँ, स्टार्टअप का मतलब ये है किसी चीज को शुरुआत करना। लेकिन एज अ बिजनेस या व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से मैं अगर बोलूँ
तो स्टार्टअप और बिजनेस में एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि स्टार्टअप किसी इनोवेटिव चीजों को लेकर होता है और बिजनेस का मतलब है कि जो पहले से जो चलते आ रही है, जो प्रथा जो चलती आ रही है उसकी ट्रेडिशनल परंपरागत रूप में जो चलता है उसको हम बिजनेस कहते हैं। स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप को हम लार्ज लेवल में हम स्केल कर सकते हैं, उसको जल्दी से पैन इंडिया या बहुत बड़े लेवल में हम ले जा सकते हैं, लेकिन बिजनेस को ग्रोथ करने में, डेवलप करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो सर अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई स्टार्टअप अपना करना चाहता है, कॉलेज स्टूडेंट कोई भी यूथ करना चाहते हैं, तो एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या ऐसी स्किल्स हैं जो उनको सीखनी चाहिए? एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे पहला चीज है तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। जी बिल्कुल सही, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको आर्मी में जाना है तो आर्मी की तरह आपका माइंडसेट होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को हम करते बाद में, लेकिन हम माइंड में उसको पहले ही कर चुके होते हैं। अगर मुझे सीए बनना है तो सीए के जैसा माइंडसेट मेरा पहले होना चाहिए, अगर मुझे सोल्जर बनना है तो सोल्जर के जैसा माइंडसेट पहले होना चाहिए। तो भविष्य की तैयारी जो हम कर रहे हैं उसको पहले हमको मानसिकता में लाना जरूरी है। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज वो होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एंटरप्रेन्योर का अगर मैं पर्यायवाची कोई दूसरा चीज बोलूं तो वो है रिस्क टेकिंग स्किल। जितना आप में रिस्क खेलने की स्किल होगी, कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क का मतलब, रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में जमीन आसमान का फर्क है। रिस्क का मतलब ऐसा है कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी मतलब वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है वापस आने का, गया मतलब पूरा गया। लेकिन एक अच्छा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। तो दूसरा चीज है कैलकुलेटेड रिस्क। तीसरा जो है वो कंटिन्यूअसली लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग। तो हमेशा सीखने का उनको एक माइंडसेट होना चाहिए। तो अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहा है तो उनको दो तीन चीज हमेशा आना ही चाहिए। पहला जो है ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए उनका, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा उनको रिस्क टेकिंग स्किल होना चाहिए और तीसरा है उनको कंटिन्यूअसली लर्निंग करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन मतलब वो डाउट भी रहता है या ये वो रहता है कि हम करना ये चाहते हैं और हमारे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं डांस करना चाहता हूँ, मेरा ये पैशन है और मुझे वो करने नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं, कैसे कन्विंस करें? अगर वो कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं? शिव सर, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ना मजबूत घोड़े पर दांव खेलना चाहता है, कोई भी कमजोर घोड़े पर दांव खेलना नहीं चाहता। तो आजकल लोगों का मानसिकता ये रहता है कि बच्चा जो है, बच्चे को ना दबाओ, मतलब जो करना चाहता है उसको नहीं करके दूसरे चीज में जो माँ बाप को खुद के इंटरेस्ट है उसको करने बोलते हैं। लेकिन ये बच्चे को भी समझना पड़ेगा कि जब तक आप कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके नहीं दिखाएंगे, अगर मैं अपने माँ बाप को विजन तो क्लियर कर दिया कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट उसके साथ मुझे कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। रिजल्ट जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं, अगर मुझे मान के चलिए मुझे टीचर बनना है और लेकिन मुझे उतना टीचिंग स्किल ही नहीं है मेरे में, या मैं खुद पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, तो मेरे माँ बाप को लगेगा कि क्या मैं टीचर बन पाऊंगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसी कारण अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है या सिंगर बनना है, डांसर बनना है, व्हाटएवर आपको कुछ भी बनना हो, सबसे पहला बेसिक उनको कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके दिखाइए। हमारे इंडियन पेरेंट्स जो है वो बुरा भी बहुत जल्दी मानते हैं और हमसे प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे तो आपको वहां से माँ बाप अपॉर्चुनिटी देंगे आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कौन माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो। बशर्ते ये कि आप वहां से सीरियसनेस दिखाओ। थोड़ा सा आप सीरियस रहोगे, आप अपने लाइफ के लिए सीरियस रहोगे, जो आपको आता है, जो आपको स्किल है आपके में या जो आप करना चाहते हो उसके लिए अगर आप सीरियस रहोगे तो आपके माँ बाप डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। सर जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने मम्मी पापा को भी कन्विंस कर लिया, कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखा चुके हैं, अब इनिशियल लेवल पर उनको अगर फंड चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वो कहाँ से फंड ला सकते हैं? पैसा कहाँ से लाए बिजनेस के लिए? बेसिकली अगर मैं बिजनेस पर्पस से मैं बात करूं तो यहाँ पे पैसा दो तरीके से आता है। मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो दो तरीके से मैं पैसा लेकर आ सकता हूँ, या मैं इक्विटी डाइल्यूट करूंगा या फिर मैं डेब्ट लूंगा। अगर एकदम साधारण लैंग्वेज में बोलूं तो मैं अगर किसी को पार्टनर बनाऊंगा पहला चीज, या दूसरा मैं कर्जा लूंगा। तो अगर मेरे पास कुछ स्किल है, मुझे बहुत बड़ा मेरे माइंड में विजन क्लियर है कि मुझे ये करना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? किसी दूसरे ऐसे बंदे को खोजूं जिसके पास पैसा है लेकिन जिसके पास टैलेंट नहीं है, तो उसके साथ मैं पार्टनर कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये हो गया। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी कुछ सेविंग, जो पर्सनल मेरी सेविंग होगी, हो सकता है कि मैं कुछ पैसा मेरे पास सेविंग है, तो स्टार्टअप वहां से मैं कर सकता हूँ, कुछ मिनिमम कॉस्ट से कुछ बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। तीसरा चीज मैं ये कर सकता हूँ कि पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ कोई पार्ट टाइम मैं जॉब करूँ।
तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि कोई आके मुझे फंड दे दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ट्रिक लगाना पड़ेगा, या मेरी जो पर्सनल सेविंग है वहां से मुझे पैसा वहां से निकालना पड़ेगा, या मेरे जो पॉकेट मनी हो सकता है, बड़े बड़े घरों में पॉकेट मनी का सिस्टम है, तो वहाँ पॉकेट मनी जो है, पॉकेट मनी से मैं निकाल के कुछ सेविंग करूँ, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तीसरा चीज कि मैं जॉब के साथ कहीं पार्ट टाइम में जॉब कर सकता हूँ, पढ़ाई के साथ में पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ, वहां से जॉब से कुछ अर्निंग मेरी हो रही है, उस अर्निंग को मैं सेव करके वो पैसे को मैं धंधे में डाल सकता हूँ। और अगला ऑप्शन ये कि अगर फैमिली सपोर्ट करती है, मेरे फादर या मदर सपोर्ट करते हैं, तो वहां से मैं उनको विजन दिखा के, उनको अपना पर्पस और अपना स्किल सेट क्लियर करा के वहां से मैं फंडिंग ले सकता हूँ, पैसा ले सकता हूँ। तो इनिशियली हमको ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो जैसे फंड उन लोग रेज कर लिए, आप जैसा बताए हैं वैसे, उसके बाद स्टार्टिंग में एक टीम बिल्डिंग का बहुत बर्निंग प्रॉब्लम रहता है कि स्टार्टिंग से उनको बड़ा करना है, तो टीम को कैसे बिल्ड करें, कैसे हायर करें, क्या क्वालिटीज आप देखते हो अपनी टीम में हायर करने से पहले? मेरी पर्सनली मैं बात करूं तो टीम में मैं अगर किसी भी कोई भी बंदा मेरे पास अगर आके खड़ा होता है तो मैं 2-3 चीजें उसको देखता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग जब अपन सबसे पहली बात ये है कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इतना पैसा कैश बर्न करने के लिए नहीं होता है कि मैं उनको ज्यादा सैलरी दे पाऊँ। तो क्या कर सकते हैं अपन, मैं पर्सनली ये देखता हूँ कि बंदा नॉन सेल्फिश है कि नहीं, मतलब ही व्यक्ति मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे इतना पैसा चाहिए, वो व्यक्ति नहीं टिक सकता। तो मुझे ऐसे लोग पसंद है जो नॉन सेल्फिश है, थोड़ा वो अपने लिए ना सोच के थोड़ा 4 लोगों के लिए सोचे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में सोचे। दूसरा चीज है जो ग्रोथ माइंडसेट से, फिक्स माइंडसेट नहीं होना चाहिए, किसी चीज को स्टक नहीं होना चाहिए कि ये मेरे को आता है मतलब मुझे ही आता है, बादशाह तो मैं हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। पहला चीज है कि नॉन सेल्फिश होना चाहिए, दूसरा चीज है कि वो उसमें लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, तीसरा चीज है उसमें ऑनरशिप की भावना होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नौकरी करने आया हूँ और मुझे 9 से 5 काम करना है, 5 बजा, 5:01 बोरिया बिस्तर लपेटा और घर निकल लिया। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है। मुझे ऐसे लोग पसंद है जो ऑनरशिप की भावना लेते हैं, जो कुछ भी काम दो तो जिम्मेदारी से करते हैं। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी क्वालिटी है, जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। तो ये 3 चीज मैं मेजरली देखता हूँ। पहला चीज वो नॉन सेल्फिश एटीट्यूड होना चाहिए, दूसरा चीज कि वो उसमें लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअसली लर्निंग करने का एटीट्यूड होना चाहिए, और तीसरा चीज ये है कि उसमें ऑनरशिप की भावना होना चाहिए। जी, क्योंकि ऑनरशिप की भावना होती है तो वो लॉन्ग टाइम वो चलता है हमारे साथ। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बिजनेस में एक नौकर रखो और एक पार्टनर रखो, फायदा कौन सा ज्यादा देगा? पार्टनर देगा, क्योंकि पार्टनर आपके लेवल का सोचेगा। जैसे आपके बारे में हम रिसर्च किए तो और हमें पता चला कि आपने भगवत गीता में डिप्लोमा किए हुए हैं। तो भगवत गीता के बारे में आप थोड़ा बताइए। मतलब लोग जानते हैं इसको पढ़ना चाहिए, अच्छी चीज़ है, बट पढ़ने का मतलब लोगों के पास समय नहीं है, ऐसा एक्सक्यूजेस रहते हैं। तो आप भगवत गीता को कैसे देते हैं, मतलब क्या लर्निंग्स हैं उसके बारे में बताएंगे? तो बाय गॉड ग्रेस, कृष्ण की कृपा से मुझे भगवत गीता डिप्लोमा कोर्स करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए पहले तो कृष्ण को मैं थैंक यू बोलता हूँ। भगवत गीता एक पूरा समुद्र है, सागर है पूरा। भगवत गीता को मैं एक थोड़ा सा अगर मैं उसका डेफिनेशन दूं तो वो है मैनुअल ऑफ लाइफ। क्या है? मैनुअल ऑफ लाइफ का एक मैनुअल है। जैसे कि एक अगर मैं मोबाइल लेता हूँ, उस मोबाइल को मैं आपको देता हूँ, नया मोबाइल है, आप मोबाइल लेते मान लो कि एग्जांपल मोबाइल लेते, मोबाइल के साथ में बॉक्स के अंदर में क्या मिलता है? मैनुअल मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी अपन सामान लेते हो क्या मिलता है वहाँ पे? मैनुअल मिलता है। उस मैनुअल को अगर आप अच्छे से रीड करते हो तो उस मोबाइल को आप अच्छे से यूज कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बिल्कुल 100%। अगर 2 व्यक्ति हैं, एक शिव भाई है और एक और कोई पर्सन है, आपको भी सेम मोबाइल दिया मैं, या नया कुछ भी टेक्नोलॉजी इनोवेट हुआ है या कोई भी नया डिवाइस आया है, एक चीज आपको दिया और एक सेम चीज को उनको दिया, और आप मैनुअल पढ़ चुके हो और वो मैनुअल को नहीं पढ़ा है। आप बताइए कि दोनों में से उस डिवाइस को कौन अच्छे से रन कर पाएगा, आप या वो? डेफिनेटली जो पढ़े हैं, मैं जो पढ़ा हूँ उसको तो अच्छे से यूज कर ऑब्वियस सी बात है, आप यूज कर पाओगे, आप उसको अच्छे से रन कर पाओगे। एग्जैक्टली भगवान ने जो हमारे लिए जीवन बनाया है, उस जीवन का जो लाइफ का जो मैनुअल है वो है भगवत गीता। तो जो भगवत गीता को पढ़ लेता है वो अपनी लाइफ को अच्छे से रन कर पाता है, जैसे कि आप उस डिवाइस को रन कर पा रहे थे, और वो आदमी डिवाइस को रन नहीं कर पा रहा था। जो भगवत गीता नहीं पढ़ता है वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ उसको क्लियरिटी रहता है। भगवत गीता आपके विजन को क्लियर कर देता है।
साफ साफ बोलूं तो भगवत गीता आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन करा देता है, आत्म साक्षात्कार करवा देता है। अर्जुन क्वेश्चन पूछते जाते हैं और कृष्ण आंसर देते जाते हैं। आज से लगभग 5120-25 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष एकादशी के दिन अर्जुन को एक गीता सुनाया। एक्चुअल में देखा जाए तो वो अर्जुन को नहीं सुनाया था, वो हम जैसे कलयुगी लोगों के लिए सुनाया था। क्योंकि जो भी हमारे मन में आज डाउट आते हैं, जो भी हमारे मन में लैक ऑफ क्लियरिटी रहता है ना, कुछ भी डाउट्स होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, कैसा है, ये क्या होगा, कैसे है, तो जितने भी प्रकार का जो डाउट्स है ना, वो आज से 5000 साल पहले अर्जुन ने कृष्ण को पूछ चुके हैं। हाँ, तो अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपको पूरा क्लियरिटी मिलेगा कि कैसे भगवान से कनेक्ट किया जाए, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, क्या कर्तव्य है, तो सारा चीज वहां से सीखने का मौका मिलेगा। सर, हमारी जो यूथ है, जो जनता है, वो स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल से कनेक्टेड है, और आप भी हो। तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और उससे क्या पढ़ाई में या फिर कोई अदर चीज में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसका आंसर मैं ऐसा देना चाहूंगा, अगर मुझे आध्यात्मिकता को फॉलो करना है, आध्यात्मिकता को अपने लाइफ में उतारना है, तो इसको मैं रूल बताता हूँ, ABCD रूल। क्या? ABCD। A फॉर एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन, संगति। अगर आपको भक्त बनना है, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना है, आगे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले भक्ति की संगति करो, पहला चीज। A फॉर एसोसिएशन। B बुक फॉर बुक्स। आपको भक्ति से रिलेटेड भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये हमारे जो आचार्य जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो शास्त्र हैं हमारे, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला है गुड एसोसिएशन, दूसरा हमको बुक्स, तीसरा जो है सी क्या? चैंटिंग, भगवान का हरि नाम चैंटिंग, भगवान के चैंटिंग करना है, क्योंकि जो आप सबकॉन्शियसली आप अगर आपके मन में चलेगा तो ऑटोमेटिक आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे। तो सी फॉर चैंटिंग, भगवान का नाम जप करना है। चौथा है डी फॉर डाइट, खाना। आपको ऐसा चीज खाना है जो आपको भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ाता है। आप अगर गलत चीज खाएंगे, गलत चीज पिएंगे, क्योंकि जैसा आप अन्न ग्रहण करेंगे वैसा आपके थॉट निकलेंगे, क्योंकि आप जैसा खाएंगे वैसा ही तो आपके मन में विचार आएंगे। तो भाई ये A फॉर गुड एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग और D फॉर डाइट। आपको संगति अच्छा रखना है, अच्छे लोगों से संगति रखना है, भक्तों से संगति रखना है। B आपको अच्छे बुक्स पढ़ना है, शास्त्र को पढ़ना है। C आपको भगवान का नाम का जप करना है, और D आपको डाइट खाने में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सर, ये जो स्पिरिचुअलिटी की लाइन में जब हम चलते हैं तो ये स्पिरिचुअलिटी जो है बिजनेस में कैसे मदद करती है? बिजनेस जैसे एंटरप्रेन्योर है, उसको अगर स्पिरिचुअल लाइन में चलते हैं तो उसको स्पिरिचुअल बिजनेस में उनको कैसे हेल्प करते हैं उसके ग्रोथ करने में? देखो, हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी हमारा अलग है और सोल अलग है, आत्मा अलग है और बॉडी अलग है। हमारे हिंदू हम शास्त्र को उठा के देखेंगे तो पहला लर्निंग यही है कि हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो हमारा जो बॉडी है वो तो मटेरियल है, बट जो हमारा सोल है वो स्पिरिचुअल है, तो उसका स्वभाव स्पिरिचुअलिटी होता है। तो भक्ति करने के बाद हमारे मन में एक ठहराव आता है, एक सुकून आता है, परमानेंटली सुकून। वो ऐसा नहीं कि जैसे आप कुछ ड्रिंक किए, दारू पिए और उसके बाद दूसरे दिन नशा उतर जाए, ऐसा नहीं है। वो परमानेंट, क्योंकि हमारा सोल का जो आइडेंटिटी है वो स्पिरिचुअल है। तो भक्ति में आने के बाद हमारे मन में ठहराव आता है, क्योंकि ना जैसे जैसे हम आध्यात्मिक होते जाते हैं ना, हमको एक भौतिक दुखों का ना जो कष्ट है उससे निकलने का आइडिया मिल जाता है, एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, प्रोटेक्शन, पीस ऑफ माइंड। यस, ऑब्वियस सी बात है, वैसा होता है। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या छोटा बड़ा काम जो भी आप करते हैं, अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के बाद स्पिरिचुअल लाइफ आने के बाद आपके मन में ठहराव आता है और एक सुकून होता है, और वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि देखो, जो कृष्ण ने किसको भगवत गीता कहा? अर्जुन को कहा। तो अर्जुन एक क्या गृहस्थ है, अर्जुन एक राजा बनने वाला है, जो युद्ध बैटल फील्ड में है अभी वो, लेकिन वो आगे जाके क्या बनने वाला है? राजा बनने वाला है। तो वो मटेरियल होने ही वाला है, अल्टीमेटली मटेरियल चीजों में जाने वाला है। तो उसे स्पिरिचुअलिटी जब मिला तो उसको पता चला कि उसका एक्चुअल वास्तविक कर्तव्य क्या है। स्टार्टिंग के आप अगर अध्याय में देखेंगे तो अर्जुन बोलता है कि भगवान मेरे से युद्ध नहीं होगा, मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा और जीता तो भी हारा, तो मैं युद्ध क्यों करूं? तो भगवान उसको क्लियर समझाते हैं। तो वही चीज हमारे लाइफ में जब हम भगवत गीता को रीड करते हैं, आध्यात्मिकता को फॉलो करते हैं, तो हमको ये सारा चीज क्लियरिटी आता है हमारे माइंड।
कोई श्लोक सर जो आप हमारे ऑडियंस को सुनाना चाहें। भगवत गीता तो वैसे मुझे सारे श्लोक जो है काफी सारे में लर्निंग है, लेकिन एक जो मेरा पर्सनल जो अच्छा जो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है वो है 9.34 का, मतलब 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मधाजी मार नमस्कुरु। इसको हिंदी में मैं बोलता हूँ, भगवान बोलते हैं कि सदा मेरा चिंतन करो, मुझे मन में रखो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो ये मुझे काफी बहुत पसंद है वाला श्लोक। तो सर थोड़ा सा अब बिजनेस में आते हैं। अभी हम आपको पूछना चाहेंगे कि अभी आप करंट में, आप प्रेजेंट में क्या क्या फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं। एक्चुअल में जो हमारी कंपनी है जिसका नाम है शहजादे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जी, जिसमें मेजरली हम लोग ना 3 तरीके से 3 इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पहले आपको पता है कि हमारा फिल्म प्रोडक्शन का काम है, शहजादे लकी फिल्म एंड प्रोडक्शन। दूसरा जो है हमारा शहजादे लकी फोटोग्राफी का काम है। और तीसरा जो है मैं एक पर्सनली बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। आपको पता होगा कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा फाउंडर एंड सीईओ हैं जो बड़ा business.com के, उनके साथ मैं मिलकर काम करता हूँ और उनके साथ मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा काम है कि लोगों के जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, और साथ में मैं वहाँ से लर्निंग कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस से, और उसके साथ में मैं अपने खुद के बिजनेस को भी ग्रो कर रहा हूँ। और उसके अलावा 4-5 और फील्ड है जो छोटे छोटे अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट को लेके आपका क्या विचारधारा है। लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते, एक चीज़ों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ करने के लिए टाइम नहीं है, वो चीज़ करने के लिए टाइम नहीं है, तो ये लोगों का मतलब रहता है। तो आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं। सी भाई मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है। स्किल बस ये है कि आपकी प्रायोरिटी को मैनेजमेंट करना है। आपको पता रहना चाहिए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। बिल्कुल। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका कल एग्जाम है, कल आपका एग्जाम है, आपको कोई दोस्त आपके पास आता है और बोलता है कि सी भाई चलो घूमने चलते हैं, और कल आपका एग्जाम है, आप बिल्कुल भी पढ़े नहीं है ना, तो आपको बोलते हैं कि चल भाई घूमने चलते हैं और कल परसों आएंगे हम लोग, परसों आएंगे। तो क्या आप उसके साथ जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि कल एग्जाम है। तो आपको इसमें बात क्या आती है कि इसमें प्रायोरिटी पता है। आपको पता है कि मुझे ना घूमना सेकेंडरी मेरा है और पढ़ना मेरा प्राथमिकता है। सही बात है। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये कि मान लीजिए कि आपके घर में किसी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, एकदम सीरियस है, उसको हॉस्पिटल ले जाना इमीडिएट आधे घंटे में जरूरी है। और उसी समय में आपका एक जन दोस्त आता है और बोलता है सी भाई चलो पार्टी करके आते हैं, चलो पार्टी करने चलते हैं। तो आप क्या बोलोगे? छोड़ना आप फैमिली वाले को, मैं जा रहा हूँ पार्टी करने। नहीं। क्यों नहीं जाओगे आप? क्योंकि फैमिली इंपॉर्टेंट है। फैमिली इंपॉर्टेंट, पहली प्राथमिकता किसको दोगे आप? तो बस टाइम मैनेजमेंट का यही रूल है कि आपको अपनी प्रायोरिटी आपको पता रहना चाहिए, आपकी प्राथमिकताएं क्या है। अगर आप प्राथमिकताएं को ध्यान दोगे तो सारा चीज आपको ऑटोमेटिकली मैनेज होते जाएगा। मतलब अपनी प्रायोरिटीज क्या क्या उसको सेट कर देना है पहले से जी। इसको मैं बोलूँ तो फोकस ऑन व्हाट मैटर द मोस्ट, वही काम में फोकस करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, आपका ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। सर साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल में भी दिखते हैं, आपके वीडियोस भी हम लोग देखते हैं, लाइक करते हैं। तो आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या बेसिक टूल्स उनको चाहिए होंगे? अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको बेसिक सा जो एक मोबाइल चाहिए। आजकल हर मोबाइल में ठीक ठाक कैमरे आते हैं, कम से कम आपका शक्ल तो अच्छे से दिख सकता है, इतना तो कैमरा आता है मोबाइल का। तो आपको कैमरा चाहिए, पहला चीज कैमरा चाहिए, आपको माइक चाहिए ना कुछ चाहिए। कैमरा का माइक भी इतना सेंसिटिव होता है कि वो एक एक चीज को पकड़ता है। तो आपको एक कैमरा चाहिए, एक मोबाइल चाहिए। मोबाइल के साथ आपको थोड़ा सा बेसिक एडिटिंग आना चाहिए। बहुत सारे फ्री एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, एप्स स्टोर पर। पर्सनली जब मैं स्टार्ट किया, अभी भी ब्लॉगिंग जब मैं करता हूँ तो अगर मैं iOS सिस्टम में अगर करता हूँ, मान के चलिए मैं आईफोन वगैरह में शूट करता हूँ तो मैं करता हूँ एडिटिंग VN काफी अच्छा एप्लीकेशन है, VN है और InShot है। इसको मैं दो यूज करता हूँ, ये दोनों मैं भी यूज करता हूँ, VN और InShot और VN। उसके साथ में अगर थंबनेल हमको बनाना है तो थंबनेल के लिए यूज करते हैं कैनवा में प्री सेट पहले से वहाँ पे उपलब्ध रहता है। आपको जाना है, बस वहाँ पे नाम अपना फोटो डालना है और वहाँ पे जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, टाइटल है, उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे 3 चीज की जरूरत है बस। आपको एक अच्छा मोबाइल चाहिए,
दूसरा चीज आपको टूल से चाहिए जिसमें आप एडिटिंग कर सको, वो फ्री टूल अवेलेबल है। तीसरा चीज कैमरा के लिए सबसे ज्यादा शूट करने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइटिंग। लाइटिंग आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा लाइटिंग सेटअप चाहिए, आप नेचुरल लाइट पर आप हो सकता है कि सुबह सुबह एकदम सुबह उठकर जब सूर्य का रोशनी आता है तो वहां से जो विंडो रहता है विंडो से अच्छा काफी अच्छा लाइट आता है, उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और इसी में एक मिनट, इसी में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, साउंड। साउंड को थोड़ा लाउड बोलेंगे ना, लाउड बोलेंगे तो कैमरा थोड़ा कैप्चर करेगा। या कोई भी कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं अपन डेली लाइफ में, या अपने टारगेट्स फिक्स करते हैं, गोल्स बनाते हैं, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए? देखिए माइंडसेट की बात आता है सी भाई, तो माइंडसेट दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है कि मैं नई चीज़ों को सीखने का प्रयास नहीं करता, जो मुझे आता है वही मुझे आता है, उसके अलावा वही मुझे आता है और वही मुझे करना है, उसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। चैलेंज लेना पसंद नहीं है, वो होता है फिक्स माइंडसेट। दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट, जो क्यूरियस रहते हैं, आपका तो नाम ही क्यूरियस है, क्यूरियस जो रहते हैं, जो जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई बातें सीखते हैं, बेकार के लोगों से थोड़ा दूर रहते हैं, वो हमेशा ग्रोथ के लिए सोचते हैं, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ बात करेंगे। मतलब बोल सकते हैं कि देखो जिस एज में आप हो 22-23 साल के, मैं भी उसी एज का हूँ, तो यहाँ पे ना अगर हमको लक्ष्य को पाना है तो सबसे पहले संगति बदलना पड़ेगा। गुड एसोसिएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको एसोसिएशन आपका काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप रहेंगे जैसे आप लोगों के साथ रहेंगे वैसा आप भी बन जाएंगे। आपको भी पता होगा, कहीं कहीं फेमस कोट है कि आप आज अपनी संगति को बताओ, मैं आपका 5 साल का आपको फ्यूचर बता दूंगा। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे आप कहीं ना कहीं 5 साल बाद वहां से बनकर निकलेंगे। ग्रोइंग माइंडसेट के हैं जो लोग ग्रो कर रहे हैं, उनके साथ रहो तो ऑटोमेटिकली आप उनके ठहर जाओगे। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है सी भाई कि जो ऐसा माइंडसेट का नहीं है उसका डिसरिस्पेक्ट करो, सम्मान सबका करो, हाय हेलो सबके साथ करो, लेकिन आपका ज्यादा मोस्ट टाइम उनके साथ रहना चाहिए जो ग्रोइंग माइंडसेट के हैं। सर कभी कभी क्या होता है, सारा चीज अच्छा चल रहा है और कहीं ना कहीं अचानक से कुछ फेलियर्स आ जाते हैं तो दुख होता है, तो उस फेलियर्स को कैसे डील करना चाहिए? आपके लाइफ में कोई फेलियर्स आई, उससे आप कैसे बाहर निकले? सी भाई, फेलियर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फेलियर तो एक इवेंट है, फेलियर एक घटना है, क्योंकि फेलियर के हर एक जो अप्रिय घटना होती है उसके पीछे एक पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ होता है। क्योंकि हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे कि बोलते हैं, हम परिस्थिति को नहीं सुधार सकते, अपनी मनस्थिति को सुधारना सकते हैं। परिस्थिति में उतना दम नहीं कि तुमको बिगाड़ सके, लेकिन मनस्थिति में इतना दम है कि तुमको उभार सके। आपकी मनस्थिति अगर स्ट्रांग रहेगा तो आप किसी भी परिस्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। भगवान अर्जुन पहले भगवान को बोलते हैं कि भगवान कि मैं मन को कंट्रोल कैसे करूं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं अच्छे चीजों को, वायु तक को कंट्रोल में कर सकता हूँ, वायु एयर को मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं कर सकता। भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है, मन कंट्रोल में आएगा, मन कंट्रोल में आएगा। कैसे आएगा? वो आएगा अभ्यास से, निरंतर अभ्यास है। कोई भी चीज आपको करना है तो कंटिन्यूअसली आपको करते रहना, प्रैक्टिस करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि फेल होने के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ये करो कि उस फेलियर से सीखने का प्रैक्टिस करो। ऐसा कौन व्यक्ति होगा सी भाई जो बिना फेल में सक्सेसफुल हो गया? एक ऐसा नाम बता दो। कोई नहीं है। तो ये एक्सपेक्ट करना ही गलत है कि मेरे लाइफ में फेलियर आएगा, फेलियर नहीं आएगा। ये बात गलत है कि हमारे लाइफ में फेलियर नहीं आएगा, फेलियर आएगा, लेकिन उस फेलियर से निकलना कैसे ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आपको साधन खोजना पड़ेगा कि फेलियर से मैं बाहर कैसे निकलूं। हर आदमी के लाइफ में फेलियर आता है। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं और किसी से इंस्पायर और बिजनेस करना चाहते हैं, एकदम जीरो है, उनको बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उनको एक बेसिक लेवल पर क्या इनिशिएटिव लेनी चाहिए, क्या स्टेप हैं जो उनको लेने चाहिए? तो अगर आपको बिजनेस करना है मेरे दोस्त, तो आपको एक बेसिक सा कोई भी प्रोडक्ट देखना पड़ेगा जिसकी मार्केट में नीड है। पहली बात प्रोडक्ट। दूसरा आपको आना चाहिए सेल्स। आपके पास प्रोडक्ट तो आ चुका है, कहीं से आप सिलेक्ट कर लिए कोई भी प्रोडक्ट आपको बेचना है। दूसरा चीज आपको आना चाहिए सेल्स, कि उसको हाउ टू सेल, बेचना कैसे, मार्केट में बेचते कैसे। तीसरा चीज है मार्केटिंग। आपके पास
प्रोडक्ट है, आपको बेचना आता है, लेकिन आपके पास कस्टमर अभी है नहीं है। तो कस्टमर को अवेयरनेस कैसे होगा? जब आप मार्केटिंग करोगे, तो आपको मार्केटिंग करना आना चाहिए। तो एकदम 3 बेसिक से फंडामेंटल है कि आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, आपको सेल्स आना चाहिए, आपको मार्केटिंग आना चाहिए। मार्केटिंग करोगे, आपके पास कस्टमर आएंगे, कस्टमर आएंगे तो आप सेल्स जो आप सीखे रहोगे उस सेल्स से उनको हैंडल करोगे, सेल को क्लोज करोगे और आपका प्रोडक्ट बिकेगा और आपके हाथ में पैसा आएगा। जो यूथ हैं जो कॉलेजेस में है या 12th क्लास में है, उन वो किसी को देख के मतलब बिजनेस में सक्सेस होकर देख के इंस्पिरेशन लिए, तो उनको कहीं ना कहीं वो जॉब माइंडसेट है लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं, या कुछ बिजनेस माइंडसेट है वो जॉब में सुंदर पिचाई को देख के जॉब करना चाहते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे उनको जॉब करना है या बिजनेस करना है, क्या सही है? ये लड़ाई नसीब है बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से है कि जॉब अच्छा है कि बिजनेस अच्छा है। दोनों अपने अपनी जगह में बेस्ट हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप कैसे लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो। अगर आप ऐसे बंदे हो जो चाहते हो कि मैं 9 से 5 काम करूं, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, मैं एकदम फ्री रहूं, 9 से 5 करूं काम, जितना पैसा उतना काम, रघुपति राजा नाम क्यों? वैसा है। अगर आपको वैसा माइंडसेट है और अगर आप कंफर्टेबल लाइफ जीना चाह रहे हो, ज्यादा चैलेंजेस आपको पसंद नहीं है और वो गलत नहीं है, आपकी चॉइस है, वो तो आपकी चॉइस है, बिल्कुल आपकी चॉइस है। अगर आप 9 घंटा नौकरी 5 घंटा नौकरी करना चाह रहे हो, 7 घंटा नौकरी करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर ये पसंद है कि मेरी जो जरूरतें वो ज्यादा नहीं है, मेरी जो शौक है ना वो ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, मुझे जितना मिले उतना मैं खुश हूँ, और वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। तो अगर आपका वैसा माइंडसेट है तो आपके लिए जॉब सही है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जैसे कि मेरे मन में, आपके मन में एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे कर्म करना है, मैं जितना कर्म करूंगा उतना मैं कमाऊंगा। 24/7 अगर आपके माइंड में किसी काम को करने के लिए हमेशा उत्साह रहता है, एक्साइटमेंट रहता है और हमेशा ग्रोथ के लिए सोचते हो, आपके लिए मैं नई नई चीजों को सीखने के लिए, डेवलप करने के लिए अगर आपके माइंड में चलते रहता है थॉट, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। डिपेंड ये करता है यार शिव भाई कि आपका साइको फिजिकल नेचर क्या है। अगर आपका नेचर जॉब वाला है तो आप कितना भी बिजनेस करने की कोशिश करो, शायद होगा, मुश्किल है। और अगर आप बिजनेस माइंडसेट है तो आप कभी भी जॉब में जाना पसंद नहीं करोगे। तो दोनों अपने अपने जगह में से अपने को देखना है, अपने को क्या हो हम नहीं बता सकते। साइको फिजिकल नेचर प्लस घर की परिस्थिति भी एक चीज ऐसा है। हो सकता है कि मुझे बिजनेस करना बहुत पसंद है, मुझे जॉब एंटरप्रेन्योर बनना है, बट मेरी घर की भी परिस्थिति ऐसे नहीं कि मैं वहाँ पे फंड लगा सकूं, पैसा लगा सकूं, तो मेरे को कहीं ना कहीं सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मान के चलिए मैं रेस्टोरेंट का बड़ा मालिक बनना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी रेस्टोरेंट में जाके मैं इंटर्नशिप कर सकता हूँ मैं, या अब ये मैटर नहीं करता है कि मैं वहाँ पे मैनेजर हूँ कि वेटर हूँ, मैटर ये करता है कि मैं वहाँ जाके कितना सीखता हूँ। और साथ ही साथ जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है या कोई टीनेज है आफ्टर 12th, वो पढ़ाई के साथ साथ ऐसे क्या क्या स्किल्स हैं जो सीख सकते हैं जो फ्यूचर में उन्हें काम आएंगे। आजकल देखो, आजकल ना बिजनेस जो है ना वो प्रोफेशन बेस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि जिसको प्रोडक्ट बेचने आता है वही केवल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। आज के डेट में टीचर है, एजुकेटर है, ऐसे लाखों एग्जांपल है जो स्किल बेस काम कर रहे हैं और एज अ एंटरप्रेन्योरियल उस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर चुके हैं। सही बात है। तो वो कहीं ना कहीं आपको डिजिटल ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग आपको आना चाहिए। पहला डिजिटल मार्केटिंग स्किल, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल। आप यूट्यूब अगर वीडियो बनाना चाह रहे हो, किसी प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, किसी लड़की को आप प्रपोज करना चाह रहे हो, या फिर किसी इन्वेस्टर को आप पिच करना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। अगर आप शिव भाई से बात कर पा रहा हूँ, शिव भाई मुझसे बात कर पा रहे हैं, हम लोग एक पॉडकास्ट को शूट कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोनों का कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो एक यूथ है उसको ये पता रहना चाहिए कि अपने थॉट को, अपने आइडियाज को लोगों को प्रेजेंट कैसे करना है। बहुत सारे लोग के लाइफ में फेलियर आता है, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, फेलियर हर किसी के लाइफ में आता है। मुद्दा ये है कि उस फेलियर से आपने सीखा क्या। फेलियर के बाद आप स्टेप बैक हुए, लेकिन वहां से बाउंस बैक किए कि नहीं किए, ये आपको सीखना है। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और अगर वो कहीं पर अटके हैं या स्टार्ट भी नहीं किए हैं और करना चाहते हैं, तो और जॉब कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं आपसे, तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो हम लोग भाई हम लोग नीचे नंबर दे देंगे, कांटेक्ट नंबर। वो नीचे जो कांटेक्ट नंबर है मेरा 7898089852, इस नंबर नीचे दिया हुआ, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं
मेरी टीम से कोई भी मेंबर आपसे बात कर सकता है या डायरेक्ट मैं भी बात कर लूँगा। और दूसरी बात ये है कि आप हमारे वेबसाइट में जाके भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ में जवाहर नगर में हमारा ऑफिस है, आप ऑफिस आकर भी विजिट कर सकते हैं। सर थोड़ा रैपिड फायर लेना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल। आपका फेवरेट कलर? फेवरेट कलर रेड एंड ब्लैक। आपका कोई फेवरेट मूवी? मैं वैसे ज़्यादा मूवी देखना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं भाग मिल्खा भाग देखा, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मूवी। अगर आपको हॉलीडे मिलता है तो आप हॉलीडे में कहाँ जाना पसंद करेंगे, गोवा या वृंदावन? मैं वृंदावन जाना चाहूँगा, मैं मायापुर धाम जाना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल। आध्यात्मिकता या बिजनेस, अगर दोनों में चूज करना तो क्या चूज करोगे? आध्यात्मिकता अगर मेरे पास रहेगा तो मैं काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे ही खड़ा कर दूंगा, तो मेरे लिए आध्यात्मिकता प्राथमिकता है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी सी भाई ये है कि मैं ना ज़्यादा करुणा दिखा देता हूँ, दया। कई बार होता है कि लोग कुछ मेरे साथ गलत कर दिए रहते हैं ना, तो भी मैं उसको क्षमा कर देता हूँ, दया कर देता हूँ कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ऐसा कोई काम जो आप रोज करते हो जिसके बिना आपके दिन की शुरुआत नहीं होती? भगवान का नाम। मैं चैंटिंग करता हूँ, चैंटिंग मेडिटेशन करता हूँ, भगवान का नाम जप करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। मॉर्निंग पर्सन लेट नाइट? डिपेंड करता है, कभी लेट नाइट और कभी मॉर्निंग, लेकिन ज़्यादातर मुझे पसंद है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है 4 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक का, उसमें ना सत्वगुण की प्रधानता रहता है, तो मुझे मॉर्निंग ज़्यादा पसंद है। सपोज आपके पास अभी लाखों रुपए आ गए तो आप कार लेना चाहेंगे या इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? नो डाउट बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहूँगा मैं। हाँ, इसके एक स्टेप में आगे और जाना चाहूँगा। मेरे पास अगर बहुत सारा भी पैसा आ गया तो मैं कार नहीं लेना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा कार। मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा और वो इन्वेस्ट से जो रिटर्न आए उससे मैं एक्सपेंस करना चाहूँगा। चाहे कार लूँ, चाहे बंगला लूँ, चाहे मैं गाड़ी लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि जब आप एज अ एंटरप्रेन्योर आप काम करते हैं तो काफी सारे लोगों से आपको मिलना पड़ता है और अपनी बातों को शेयर करना पड़ता है, तो आई एम एक्सट्रोवर्ट। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो आज शहजादे विक्की क्या कर रहे होते? अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो मैं होता एक एजुकेटर, चाहे मैं टीचर हूँ या किसी भी फील्ड में मैं टीचिंग जरूर करता, क्योंकि मुझे लोगों को एजुकेट करना बहुत पसंद है। जो लोग आपको बुरा भला बोलते हैं आपके पीठ पीछे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको मैं एकदम हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे वही लोग पसंद है जो मेरे में कमियां देखते हैं, कहीं ना कहीं मेरे में खामियां निकालते हैं। वैसे लोग आजू बाजू रहने बहुत जरूरी है, तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कहीं ना कहीं आप मेरे में कमी निकालते हैं और मैं उस कमी को पकड़कर सुधार कर लेता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र एक बात बोलते हैं कि कोई भी कस्टमर या कोई भी इंसान जब आपको सिग्नल देता है और अच्छा ब्रांड उसको पकड़ लेता है और इम्प्रोवाइज करके अपने प्रोडक्ट को बढ़ा लेता है, उसको क्वालिटी को बढ़ा लेता है, तो लाइफ में भी ऐसा होता है। अगर आप में कोई कमियां बता रहा है तो उसको पकड़ो, सीखो, इम्प्रोवाइज करो और आगे बढ़ो। निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। सर अगर आपको मौका मिले कि आप पास्ट में जा सकें, अपने पास्ट में जो जा सकें और जो फेलियर्स है, जो भी सक्सेस अचीव किए हैं, जो भी आपकी जर्नी है, उसमें अगर आपको कोई चीज़ चेंज करना हो तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? मैं पास्ट को बिल्कुल नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं फ्यूचर ओरिएंटेड आदमी हूँ। इसी कारण मैं पीछे वाले कल पे फोकस ना करके मैं आगे वाले कल पे, आने वाले कल पे मैं फोकस करता हूँ और वहाँ से, क्योंकि आज मैं अगर अच्छा कर्म करता हूँ तो आने वाला कल मेरा डेफिनेटली बेहतर होगा। जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है कि काश मैं वहाँ फिर से चला जाऊँ पास्ट में और ये चीज़ चेंज कर लूँ, तो ये तो वही बात है ना, अगर मेरी चाची की मुझे रहती तो मैं चाची को मैं चाचा क्यों ना कहता है। तो ऐसा नहीं है, लाइफ में अगर पीछे कुछ हुआ है तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा इंसान बनाई है। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप हमेशा अपने साथ रखना चाहेंगे? वैसे तो दुनिया में सारा चीज़ टेम्पररी है। मेरे रिलेशन हो गए, मेरे पास जो भी चीज़ें हैं या आपके पास हो या किसी भी के पास हो, वो सारा चीज़ टेम्पररी है, लेकिन जो परमानेंट में रखना चाहूँगा जब तक मैं हूँ वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। वो ईमानदार में हमेशा रहना चाहूँगा, कभी भी गलत काम करके या इनलीगल तरीके से मैं काम करके अपना पेट कभी नहीं भरना चाहूँगा। तो ईमानदारी, क्योंकि बचपन से कुछ उसूल रहते हैं जो हमको ना बचपन से माँ बाप की तरफ से सिखाए जाते हैं, इसी को हम कहते हैं संस्कार। तो संस्कार मुझे ऐसे दिए गए हैं
कि हमेशा ईमानदारी से काम करना है, और ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। आपके फेवरेट सीईओ? मेरे फेवरेट सीईओ पर्सनली जिनके मेंटरशिप में मैं काम कर रहा हूँ वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिंद्रा। विवेक सर एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका ऑरा ही काफी है। सीखने का तो उनके बहुत कुछ मिलता है, बहुत, वो तो पूरा ज्ञान का समुद्र है, वो संसार है पूरा। लेकिन उनकी एक एज अ पर्सनालिटी जो है, एक ह्यूमन बीइंग, वो बहुत अच्छे इंसान है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और इंटरनेशनली लेवल पर मैं बात करूं तो सुंदर पिचाई सर। सुंदर पिचाई सर एक इंडियन ओरिजिन से निकलकर वो एक इंटरनेशनल कंपनी गूगल जैसी कंपनी पर आज सीईओ लेवल पर है, और हमारे जैसे लाखों एंटरप्रेन्योर के लिए इंस्पिरेशन है। तो मैं सुंदर पिचाई सर को अच्छा मानता हूँ। क्या आप अपनी पढ़ाई लाइफ में या अभी बिजनेस करते हुए लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं, डिस्ट्रैक्ट मैं अभी नहीं होता। स्कूल लाइफ में, टीनेजर में ऐसा बॉडी में कुछ हार्मोनियल चेंज होते हैं कि आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बट अभी मेरा मानसिकता और मेरा मन इतना डेवलप हो चुका है कि सारी चीज़ें से मुझे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि व्हेन यू डेवलप अ हायर टेस्ट फॉरगेट द लोअर वन। जब आपको उच्च रस का स्वाद मिलना चालू हो जाता है तो ये नीचे तुच्छ चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जागना बंद हो जाता है। तो मुझे अपने काम को लेकर, अपने फैमिली को लेकर और अपने डेवलपमेंट को लेकर इतना मेरा फोकस रहता है कि ये सारा चीज़ें मेरे लाइफ में मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मेरे लाइफ में कैसे इम्प्रोवाइज और कर सकता हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। आप कौन कौन से ग्रंथ या शास्त्र पढ़ चुके हैं? शिव भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं भगवत गीता पढ़ा हूँ। भगवत गीता मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। मैं रेगुलर टाइम निकाल कर भगवत गीता जरूर रीड करता हूँ, और जितने बार भगवत गीता को पढ़ो उतने बार आपको नया चीज़ सीखने मिलेगी। और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। भागवतम मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उसका मैं कहीं ना कहीं से नॉलेज लेते रहता हूँ। भागवतम का कुछ छोटे मोटे जो लेक्चर्स हैं, हमारे इस्कॉन के जो हमारे आचार्य हैं वो देते हैं, जब श्रीमद् भागवतम का लेक्चर, उसको मैं सुनता हूँ। क्योंकि जैसे भगवत गीता, तो भगवत गीता में क्या है, कृष्ण ने क्या क्या कहा, जो कृष्ण ने कहा वो है भगवत गीता, और कृष्ण ने क्या क्या किया वो है हमारे श्रीमद् भागवतम। ये दो शास्त्र हैं, ये दो शास्त्र बोल सकते हैं। और इसके अलावा मैं बेसिकली मुझे काफी इंटरेस्ट है रामायण, क्योंकि जो श्री रामचंद्र भगवान का जो चरित्र है वहां से काफी कुछ सीखने मिलता है। तो ये तीन चीजें मैं पढ़ता हूँ और सीखने का प्रयास करता हूँ, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता और रामायण। कभी कभी आपकी टीम में किसी से कुछ गलती हो जाती होगी, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? डांटते हो, गुस्से से ट्रीट करते हो, कि पोलाइटली कैसे हैंडल करते हो? एक बात समझना आप शिव भाई, कभी भी किसी भी इंसान से अगर गलती हो जाती है आपके टीम मेंबर में, तो अगर किसी से कोई गलती हो गया, त्रुटियां अगर निकल गई है, तो उसको कभी भी चार लोगों के सामने कभी नहीं डांटना। उसको पर्सनली केबिन में बुलाओ, पर्सनली अपने रूम में बुलाओ, और उसके बाद उनको समझाओ, उनसे बात करो। क्योंकि मैटर ये नहीं करता, क्योंकि सब लोग को बताओगे तो उनसे क्या मतलब है। जिनसे गलती हो आप उनसे डायरेक्टली बात करो ना, उनसे पर्सनली मिलो। हाँ, और अगर कोई अच्छा काम करता है, उनको मैं तारीफ जो सबके सामने करता हूँ। आप देखे होंगे, आप आते हैं बीच बीच में, तो मैं अगर कोई अच्छा काम करता है उनके लिए क्लैपिंग करवा दो, उसको कुछ गिफ्ट दे दो, अपने तरफ से एडिशनल कुछ वैल्यू क्रिएट कर दो, उनके लाइफ में अप्रिशिएट कर दो। क्या आपको शो अप करना पसंद है? शो अप करना मुझे पसंद पर्सनली नहीं है, क्योंकि शिव भाई मैं एक कोट सुना हूँ, वो ये है कि अगर आपके पास किसी चीज की जरूरत नहीं है और उसको आप अभी खरीदते हैं, तो आपको वो चीजें बेचनी पड़ेगी जिसको आपको जरूरत है। तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि जो मेरे को नीड है उन चीजों का मैं यूज करूँ, चाहे वो डिवाइस हो, चाहे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, या कोई भी लग्जरियस चीज हो। तो जो मेरे को जरूरत है उसका मैं यूज करता हूँ। मेरे को आईफोन की जरूरत है तो मैं आईफोन लिया, लेकिन मेरे को iWatch की जरूरत नहीं है तो मैं टेम्पररी वाला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आईफोन मेरा कहीं ना कहीं वो मुझे पैसा रिटर्न ला के देता है। मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है वो, मेरे लिए वो इन्वेस्ट है। तो मैं इन्वेस्ट करने पे भरोसा करता हूँ, एक्सपेंस पे भरोसा नहीं करता हूँ। एक्सपेंस तब करता हूँ मैं जहाँ से इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है रिटर्न, तो उसको मैं वापस इन्वेस्ट करता हूँ या एक्सपेंस करता हूँ। आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं और आपके फ्रेंड्स टीम मेंबर ही हैं आपके, तो क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज वगैरह, क्लब जाते हैं, पार्टीज करते हैं? फ्रेंड्स मेरे हैं, लेकिन नॉट क्वांटिटी वाइज, मेरे फ्रेंड है क्वालिटी वाइज। मुझे ऐसे लोगों के साथ में रहना पसंद है सी भाई, जो ग्रोथ की बात करते हैं, जो बिजनेस की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए बात करते हैं।
कई लोग हैं जो ऐसे पार्टी करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में ये बताया गया है। आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे कमल का फूल है, कमल का फूल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो दलदल से अछूता रहता है, दलदल उसको टच नहीं करता है। तो कई बार आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे या आपके ऐसे क्लोज फ्रेंड भी रहेंगे जो आजू बाजू ऐसे लोग रहेंगे और आप उनसे अलग नहीं हट सकते। क्यों? क्योंकि आप बचपन से वैसे जगह रहे हो, वैसे लोगों के साथ घुले मिले हो, आपकी परवरिश वैसे जगह में हुई है। बट वो जैसा कर रहे हैं वैसा आप ना करके आप कुछ अलग हट कर करो। तो होता ये कि मैं ऐसा कुछ अलग हट कर करने का प्रयास करता हूँ तो उनमें सुधार आ जाता है। जितने भी बातें किए हम लोग, जितना भी डिस्कशन किए, यूथ को टारगेट करके अपन लोग डिस्कशन किए, तो ओवरऑल मैसेज आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा, जो आज यूथ है, 18 साल का है, 17 साल का है, 20 से 22 साल का है, उनके लिए सबसे बड़ा सीख यहाँ से ये लेना चाहिए कि टेक एक्शंस। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ड्रीम बिग, एक्ट स्मॉल एंड राइट नाउ। सपने हमेशा बड़े देखो, शुरुआत हमेशा छोटे से करो और अभी से करो, आज से करो, क्योंकि अकर्म बहुत बुरी चीज है। कर्म नहीं करना बहुत बुरी चीज है। आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी दिखती है उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ो और वहां काम करो, वहां से कुछ सीखो, क्योंकि लाइफ स्क्रिप्टेड नहीं है। ऐसी भाई स्क्रिप्टेड नहीं है कि ये ऐसा स्क्रिप्ट है, ऐसा होगा। आप बनना कुछ चाहोगे, करोगे कुछ और बनोगे कुछ, तो ऐसा होता है लाइफ में। तो यही लास्ट मेरा सेंट्रल मैसेज ये है कि आपको एक्शन लेना स्टार्ट करना है। आपको जो आपकी थिंकिंग आ रही है, जो आपकी सोच है, जो आपके मन में थॉट चल रहे हैं, उसको आप एग्जीक्यूट करो, आपकी लाइफ में सफलता दिखती जाएगी। इसको एक लाइन में मैं बोलूं तो, जहां तक का रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, आगे का रास्ता वहां जाने के बाद आपको दिख जाएगा। तो ये सिस्टम आपको फॉलो करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए। आई होप कि आप लोग को भी बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक यू सी भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे पॉडकास्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप काफी आगे बढ़े और अच्छे अच्छे लोगों को और पॉडकास्ट लेते रहें और आप भी अपने कंटेंट में इम्प्रोवाइजेशन करते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, या किसी भी फील्ड में आप एक अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हो और आपको भी आप यहाँ आना चाहते हो, हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, आप ऑडियंस को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को नीचे जो रेड बटन आपको दिख रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बटन को प्रेस कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आने वाले समय में भी शिव भाई आपको हमेशा रेगुलर ऐसा पॉडकास्ट देते रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, काफी कुछ लर्निंग करने के लिए, शिव भाई के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शहजादे विक्की चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।